मेरे प्यारे पासी साथियों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूं एक ऐसे ही विषय को लेकर जो हमारे पासी विकास से संबंधित जो मेरा वीडियो की श्रृंखला मेरी चल रही है उसी से ये संबंधित है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी श्रृंखला को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि कमेंट थोड़ा कम आ रहे हैं, आप कमेंट ज़्यादा कीजिए, अपने विचार रखिए, उसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा और उसमें हम और क्या कर सकते हैं इस बारे में मुझे जरूर बताइए। आज फिर एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। इसका मैंने टाइटल रखा है सकारात्मकता से सर्वज्ञता। यदि हम पॉजिटिव हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि निगेटिविटी ही होती है ऐसी चीज जो इंसान को नीचे की ओर ले जाती है। यदि हम अपने पासी समाज के लिए और देश के विकास के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम में दो गुणों का होना निहायत जरूरी है। पहला सकारात्मक और दूसरा ऊर्जावान होना। इन दोनों गुणों की भी कई शाखाएं हैं साथियों। फिलहाल अपने पास इतना समय नहीं है, इनके बारे में हम विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल इन दोनों गुणों के माध्यम से मानव जीवन में ऊंचाइयों को छूना अथवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका संबंध हमारे पासी विकास से है और देश के विकास से भी है। यह सकारात्मकता एवं ऊर्जा ही है जिसने आम इंसानों को ऐतिहासिक पुरुषों के रूप में महानता प्रदान की है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े महान और महापुरुष हुए हैं और यही गुण हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं में कूट कूट कर भरे थे। तभी उन्होंने कई शतकों तक भारत में शासन किया, देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई, अपना बलिदान दिया, जिनमें सर्वोपरि हैं वीरांगना उदय देवी पासी। मगर अफसोस यह है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके पथ पर चलना नहीं चाहते या चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे पास सही मार्गदर्शन का अभाव है। हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। कई बार हमको ऐसा लगता होगा कि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं, हमारा घट ऊर्जा से छलछला रहा है और उस समय हमारे चेहरे पर एक विशिष्ट आभा होती है, आंखों में चमक होती है, मन में प्रसन्नता और हृदय में कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी होती है। मगर साथियों, इन सभी अच्छाइयों को लेकर जब हम मैदान जंग में उतरते हैं तो भी हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाते, जैसा कि अब तक होता आ रहा है, क्योंकि हम अपनी दक्षता और ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपने माता पिता, बुजुर्गों और अपने स्नेहिलों से ये जरूर सुना होगा कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। और आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं और अंत में परिणाम निराशाजनक ही प्राप्त होता है। हम में आप में घोर निराशा छा जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत की, फिर क्यों असफल हो गया। सिर्फ मेहनत से ही कुछ नहीं होता। दरअसल यहां बात सिर्फ मेहनत की ही नहीं है, बात है दिशा की। यदि आपने दिशा का सही चुनाव नहीं किया है, सही दिशा नहीं चुनी है, तो फिर आप लाख मेहनत कर लें, आपको मनचाही सफलता कदापि नहीं मिल सकेगी। एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझते हैं कि माना कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, परंतु आपने राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने में कई वर्ष लगा दिए, जी तोड़ मेहनत की, तो क्या आप कंप्यूटर इंजीनियर बन पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपने मेहनत तो की पर आपकी दिशा गलत थी, दिशा सही नहीं थी, दिशा का आपको बोध नहीं था, इसलिए आपका समय, आपकी मेहनत बेकार चली गई। आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, लेकिन आपने मेहनत किस दिशा में की? आपने राजनीति शास्त्र में अपना समय गंवाया उसके अध्ययन करने में। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने और उसे बढ़ाने के लिए आप इस तथ्य को मन मस्तिष्क में बैठा लें कि सामान्यतः मनुष्य जो कुछ कर रहा है वह उसकी क्षमता से बहुत कम है, यानी हमें 100% से भी ज्यादा देना है। मनुष्य अपने इसी शरीर में सर्वज्ञ बन सकता है और महानता का वर्ण कर सकता है। साथियों, आचार्यों ने भी
महावीर वाणी के आधार पर इस बात को दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि मानव शरीर में जो विराट शक्तियां छिपी हैं, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, हम बाहर भटकते हैं, बाहर खोजते हैं, वही शक्तियां आपको सच्ची दिशा का ज्ञान कराएंगी। हमें अपने भीतर झांकना है और आप उनका सही उपयोग करेंगे तो निसंदेह मनुष्य सर्वज्ञता और महानता जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सकारात्मकता आत्मविश्वास से ही उपजती है और उसमें इस बात का भी बोध होता है कि दुनिया बहुत महान है। यहां हमें सकारात्मक ढंग से सोचना है और यहां विविधताओं और योग्यताओं का भंडार है। जितनी ज्यादा चाह है उससे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता ही हमें सकारात्मक बना सकती है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य फल ना दे, यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, परंतु वह फल आपकी चुनी दिशा के आधार पर ही प्राप्त होता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हम गलत रास्ते को सही मानकर कितने भी आत्मविश्वास के साथ उस पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जी तोड़ प्रयास करेंगे, तो भी फल गलत ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो दिशा ही गलत है। इसलिए परिश्रम के पहले सही दिशा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें सर्वप्रथम अपने आप में झांकना है, सही दिशा का चुनाव करना है, उसके बाद मेहनत शुरू करनी है ताकि हमारा समय भी बचे और हमें सुयोग्य फल भी प्राप्त हो। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम अपने पासी समाज को विकसित कर सकें जिससे जुड़ा है हमारे देश का विकास। तो दोस्तों, बिना किसी पर लांछन लगाए, बिना किसी के ऊपर उंगली उठाए हमें क्या करना है, ये आप खुद निर्णय कर लें। मेरी बातों को यदि आपने समझा होगा तो जरूर इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल से जो भाई जुड़े हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है, मैं उनका आभारी हूं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। यदि मुझ पर विश्वास है तो आप जरूर मेरे साथ देंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने समाज में इसे फैलाइए। ऐसे ही किसी गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।